उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, जहां पर आवारा पशुओं ने किसानों की नाक में दम कर रखा है। हालत यह है कि अलग अलग हिस्सों में किसानों ने इन आवारा पशुओं को स्कूलों, सरकारी अस्पतालों और सामुदायिक भवनों में बंद करना शुरू कर दिया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई, अस्पताल वगैरह सब कुछ ठप पड़ गया है। साथ में ये मुद्दा देखते देखते बड़ा बनता जा रहा है। क्यों, जरा इस रिपोर्ट को समझिए। उत्तर प्रदेश में आफत बने आवारा पशु, खेतों पर आवारा पशुओं का आतंक, स्कूलों पर आवारा पशुओं का कब्जा। तो ये दिक्कत केवल एक गांव की नहीं है, बल्कि एक दिक्कत पूरे तहसील, पूरे जनपद स्तर, पूरे प्रदेश स्तर पर दिक्कत है। मेरे स्कूल में जो बच्चे हैं उनको बाहर खड़े हैं और मैं भी बाहर हूँ। गाँव वाले ने गाय बंद कर दी स्कूल के अंदर। यूपी के अस्पताल बने आवारा पशुओं का आशियाना। किसान सर उनकी गाय यानी कि खेतों में जो गेहूं लगे हैं उनका आवारा पशु जो है वो खराब कर रहे हैं, तो उनकी रखवाली से यानी वो परेशान है। और वो कहते हैं प्रशासन यानी कि ऐसे किसी शिक्षण संस्थान को जब हम बंद करेंगे, पढ़ाई नहीं होने देंगे, तभी यानी प्रशासन आएगा और हमारी यानी समस्या का निदान होगा। हम बहुत बड़े परेशान है, सभी किसान परेशान है और इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे सोने को रोते हैं और हम जमीन पे लेके पड़े उनको खेतों पे। इसलिए हम बहुत बड़ी परेशानी है और हमारा ये वो है कि जब तक इसका समाधान नहीं होगा हम स्कूल का ताला नहीं खुलने देंगे। बच्चों की सर पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है इस चीज से। हमें भी काफी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हम BLO का काम भी कर रहे हैं, उसमें भी हमें काफी दिक्कत आ रही है। क्या आज स्कूल का ताला लगा दिया गया है? हाँ जी, बिल्कुल, सब तरफ से स्कूल बंद है। 2019 के चुनाव में बड़ा होने वाला मुद्दा, आवारा पशुओं के आतंक से परेशान किसान, देश के सिस्टम पर सवाल खड़ी करने वाली तस्वीरें। ये आवारा पशुओं के आतंक की वो कहानी है जो 2019 के लोकसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा बनने वाली है। आवारा पशुओं से किसान परेशान हैं। ये तस्वीरें चुनाव से पहले देश के सिस्टम से सवाल पूछेंगी। आवारा पशुओं की वजह से स्कूलों में ताला लगा है, स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों का जाना दुर्लभ है, स्कूलों में बच्चों की जगह आवारा पशुओं का कब्जा है, यूपी के अस्पतालों में मरीजों की जगह आवारा पशु घूम रहे हैं और अब ये आवारा जानवर यूपी के अन्नदाताओं के लिए बड़ी समस्या बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में किसान इसलिए मक्के, अरहर की खेती नहीं कर पा रहे क्योंकि शाम होते ही नीलगाय और दूसरे आवारा पशुओं की जमात खेत में धावा बोल दे रही है। सुबह होने तक पूरी फसल सफाचट। हालत यह है कि ये किसान इन पशुओं को अब सरकारी स्कूलों और लोकल हॉस्पिटलों में बंद कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए यूपी के अलीगढ़ की तस्वीरें। अलीगढ़ के प्राथमिक विद्यालय में किसानों ने पशुओं को बंद कर दिया। हालत ये हो गई कि स्कूल में बच्चों को छुट्टी करनी पड़ी। किसानों का कहना है कि इन आवारा पशुओं ने उनकी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। अब उनकी रोजी रोटी पर संकट है। सवाल ये है कि पहले इन आवारा पशुओं का क्या होता था और अब ये इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी की सरकार में गाय और दूसरे आवारा पशुओं का बड़ा मुद्दा बना। इन्हें कोई मारने काटने की सोच नहीं पा रहा। इन्हें निपटाने के लिए बूचड़खाने चाहिए, लेकिन इसके लिए नियम कानून बेहद कड़े हो गए। अखिलेश सरकार में यूपी में 202 बूचड़खाने चल रहे थे। योगी सरकार ने नगर निगम और नगर पालिका कानून में संशोधन किया। 135 बूचड़खानों को चलाने की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को मिली। 67 में से 10 निजी बूचड़खाने बंद किए गए। फिलहाल प्रदेश में 57 निजी लीगल बूचड़खाने चल रहे हैं। बूचड़खानों पर लगाम लगाने के बाद अब यूपी में आवारा पशुओं की जमात कई गुनी बढ़ गई है। सरकार के पास कोई दूसरा तरीका नहीं जिससे इन पशुओं पर लगाम लगाई जा सके, लिहाजा इनकी बढ़ती संख्या किसानों के लिए सिरदर्दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी और ये समझा कि आवारा पशु किस तरीके से किसानों के लिए सिरदर्द साबित होते जा रहे हैं। इसका हल कोई प्रशासन से मिलता उन्हें दिख नहीं रहा। अब सवाल यह है कि किसानों की परेशानी का निदान निकलेगा कैसे।